एक बार नारद जी के हृदय में प्रभु के सांसारिक गृहस्थ जीवन का दर्शन करने की उमंग पैदा हुई और नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में चले गए। लगा कि प्रभु को रुक्मणी सबसे अधिक प्रिय हो ना हो, रुक्मणी जी के महल में ही मिलेंगे। जब रुक्मणी के महल में पहुंचे तो यहाँ प्रभु को रुक्मणी मैया अपने हाथ से दातून करवा रही थी। अनेक प्रकार की दातूने, नीम की, बबूल की दातूने हाथ में थी। नारद जी ने देखा कि प्रभु अभी दंत मार्जन कर रहे हैं। वो दूर से ही निकलना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु से कौन छुप सकता है। कहा, अरे नारद, बिना मिले ही जा रहे हो? बोले, प्रभु अभी आप नित्य कर्म में लगे हुए, मैं फिर आऊंगा। दूर से प्रणाम करके चले गए और यहाँ से गए सीधे जामवंती के महल में। यहाँ जामवंती जो थी वो प्रभु के स्नान की व्यवस्था कर रही थी और जैसे ही देखा कि प्रभु यहाँ स्नान करने जा रहे हैं, यहाँ से भी नजरें बचा कर के चुपचाप निकल के जाना चाहते थे, पर प्रभु ने फिर टोक दिया। अरे नारद, कहाँ जा रहे हो? आए हो तो बैठो, मिलो। बोले, प्रभु अभी तो आप स्नान कर रहे हो, मैं पुनः आऊँगा। फिर वहाँ से चल दिए, पहुँच गए सत्यभामा के महल में। तो यहाँ मेरे प्रभु बाल भोग ले रहे थे, सुबह जलपान कर रहे थे। अनेक प्रकार के व्यंजन सत्यभामा ने सजाए हुए थे। जैसे ही नारद जी यहाँ से जाने के लिए उद्यत हुए तो प्रभु ने हाथ पकड़ ही लिया कि नारद, ऐसी भी क्या जलती है, बैठ ही जाओ। नारद चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा याचना, आपके ग्रस्त जीवन का दर्शन करने के लिए आ गया, परंतु जिसकी माया को स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो उनका मानस पुत्र ये नारद कैसे समझ पाएगा। प्रभु कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही बुद्धि आ गई। वैसे भी साधुओं को, ब्रह्मचारियों को किसी के घर में ज्यादा ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। आपसे कोई कुछ जिज्ञासा लेकर के आए तो उत्तर दो, बात की ज्यादा घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहते हैं कि जितना आपका भजन में मन रहेगा, अंदर भजन प्रवेश करेगा, जितना ग्रस्त की चर्चाएं करोगे उतना ही ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने लग जाता है। इसलिए साधुओं को ज्यादा घरों में ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। इधर आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि राजसूय यज्ञ होना चाहिए, पर राजसूय यज्ञ तो तब होगा जब संपूर्ण भारतवर्ष के, आर्यवर्त के जितने भी राजा हैं आपकी अधीनता को स्वीकार कर लें, आपको स्वयं राजा स्वीकार कर लें। परंतु यहां तो जरासंध का अभी तक वध ही नहीं हुआ, और जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ करना कैसे संभव है। तब जरासंध का वध करने के लिए मेरे प्रभु भेष बदल करके चले हैं। अर्जुन को, भीम को अपने साथ लेकर के ब्राह्मण का रूप लेके गए हैं, क्योंकि जब जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को तप करने के लिए बैठाया था, तब जरासंध उस युद्ध में विजय प्राप्त करते और कन्हैया रणछोड़ कहलाए थे। जरासंध ने जैसे ब्राह्मण को देखा तो कहा कि बताइए मैं आपके क्या अभिष्ट को पूरा करूं। बोले, पहले संकल्प करो, क्या पता तुमने नहीं दिया तो। बोले, संकल्प करता हूं, आप बताएं। तब प्रभु ने कहा कि हम तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, ये मुस्कुराहट तो देखी हुई प्रतीत होती है। प्रभु सम्मुख अपने असली रूप में आ गए। बोले, तुमने संकल्प कर लिया? बोले, संकल्प किया है, संकल्प को जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन जो रण छोड़ करके भाग गया उस छलिए के साथ नहीं करूंगा, वो तो भगोड़ा है। अर्जुन से बोले, तुम भी मेरे बराबर के नहीं हो। लेकिन भीम का पौरुष देख करके, बल देख करके, बलिष्ठ शरीर देख करके कहा कि तुम मेरे बराबर के हो, इसलिए मैं तुमसे 2-2 हाथ करूंगा। या भीष्म के साथ में 2-2 हाथ करे हैं प्रभु ने। और बाद में प्रभु ने उनको बताया है कि कैसे इस जरासंध का उद्धार किया जाएगा। एक तिनके को लेकर के 2 हिस्सों में विभक्त करके जब उनको विपरीत दिशा में फेंका, तब जरासंध का उद्धार हुआ है। जरा नामक एक राक्षसी के द्वारा इन 2 अंगों को, जो 2 शरीर के 2 अंगों में विभक्त थे, उनको जोड़ा गया। तब जरासंध के अंदर प्राण प्रकट हुए थे और उसी जरा नामक राक्षसी के नाम से इनका नाम जरासंध पड़ा था।